जिस कोस्ट गार्ड ने पोरबंदर में इस बोट को देखा था, इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइडेंटिफाई कर लिया था, उसके बाद में हमने उस बोट को रोकने की कोशिश की। एज पर जो एसओपी होते हैं, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, उसके हिसाब से पहले हमने उनको बीएसएफ पे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई रिस्पांस नहीं था। उसके बाद लाउड हेलर से हमने उसको रोकने की कोशिश की, फिर विजुअल हाथ देखने की कोशिश की, लेकिन वो बोट बिल्कुल अनलीड थी और उसका कोई रिस्पांस नहीं था। तो उसको हम बोट परस्यूट में चेज करते रहे और वो एक डायरेक्शन में नहीं था, बल्कि डिफरेंट डायरेक्शंस में वो अपना बोट चेज करते जा रहे थे। फिर 1.5 घंटे की चेस के बाद हमें 4 आदमी उस बोट के ऊपर दिखाई दिए और थोड़ी देर के लिए उन्होंने लाइट ऑन की और वो देखने में बिल्कुल फिशरमैन नहीं थे और उन लोगों ने टी-शर्ट्स और हाफ पैंट पहना हुआ। तो इससे और ज्यादा सस्पिशन हुआ कि इनके नेक भी नीचे नहीं है और फिशरमैन की पोशाक में भी ये लोग बाग नहीं है। तो हमने फिर दोबारा उनको कोशिश की बोट रुकने के लिए और कोऑपरेट करने के लिए। फिर उन्होंने लाइट बंद किया और उन्होंने घटना स्टार्ट की। इस दौरान जिसको हम बोट परस्यूट बोलते हैं, बोट चेज हम करते रहे, फिर बोट नहीं रुकी। उसके बावजूद हमने उसको अक्रॉस द बाउस, जो बोट का जो आगे का हिस्सा होता है, हमने 2-3 शॉट फायरिंग किया और उसके बाद भी बोट नहीं रुकी। तो हमने एक बार दोबारा फायरिंग किया और उस फायरिंग के बाद में बोट रुकी। बट रुकने के बाद उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर भी उनको बोलते रहे, लेकिन 2 और 3 घंटे की चेस के बाद और इन सब चीजों के बाद सडनली हमें उस बोट की तरफ से आग की लपटें दिखाई दी। उन्होंने अपने आप को ब्लो अप कर लिया एंड आफ्टर दैट पूरी एजेंसीज का आपस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो देखते हैं कि हम किस नतीजे में पहुंचते हैं। सर, उसमें उन्होंने फायरिंग की थी या किस तरह का था और अभी मतलब सस्पेंशन फिर बोट को मिली या क्या? हाँ, वो तो मतलब एकदम उसमें उन्होंने अपने आप को ब्लो अप कर लिया, पूरी आग लगा दी। उसके बाद वो बोट में सीन हो गया। सर, इन लोगों के मृतदेह बरामद किए गए या बोट का कुछ उनका इन्वेस्टिगेशन में कुछ नमूने लेके डिब्रीज वगैरह हमने ट्रैक करने की कोशिश की। अभी भी जहाज वहाँ पे है एंड पूरी कोशिश है कि कुछ डिब्री हम वहाँ से कलेक्ट करें, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है क्योंकि वो बोट कम्प्लीटली और वहाँ पे जो 4 बंदे थे उनका मतलब क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? क्या उनका कुछ वो हमें कुछ मिला नहीं। उसके बाद लगता है या तो उसी जब आग लगने के बाद या तो उसके अंदर जल के और साथ ही बोट के साथ में डूब के लगता है। ऐसी कुछ बात चल रही है, ऐसे वो अभी हमारा जहाज वहाँ पे है। अभी जहाज आएगा आज शाम तक, तो उसके बाद हम आपको उसके बारे में। सर, अभी भी कोई शंकास्पद बोटें या तो कोई ऐसा अभी तक ऐसी कोई इंटेलिजेंस है नहीं, लेकिन जैसा आपको ज्ञात है कि 24/7 कोस्ट गार्ड का जहाज और एयरक्राफ्ट हमेशा सर्विलेंस के ऊपर है और सिक्योरिटी के मामले में इसमें कोई ढील नहीं है, कोई कोताही नहीं है, पर वो एरिया बिल्कुल अंडर सर्विलेंस। सर, यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात आने वाला प्रवासी भारतीय दिवस है। कल ही सीएस ने भी मीटिंग करी थी सभी कोस्टल को जरा करने के लिए। तो ये 2 आइकॉनिक इवेंट है और जैसे कि बताया कि पिछले बार भी पोरबंदर के दरिया किनारे से चांसेस मतलब उस तरह का ट्राई किया गया था। तो ये दोनों आइकॉनिक इवेंट को मद्देनजर रखते हुए कोई विशेष सतर्कता अभी? बिल्कुल हमने अभी और सिक्योरिटी और ज्यादा हमने इंक्रीज कर दी है, सिर्फ ज्यादा भेजती है और एयरक्राफ्ट की भी हमने ज्यादा शॉर्टेज इंक्रीज कर दी। पूरा एरिया बेसिकली सर, एक ऐसा मैसेज भी रात को आया था, 2 और भी सस्पेंशन बोट पाकिस्तान, वो हमारी तरफ से नहीं, वो इंटेलिजेंस ऐसा है कि नहीं है? नहीं, हमारी तरफ से ना हम हमें इस चीज को ज्ञान है, ना कोई सूचना है, ना कोई ऐसा है। सर, इसमें इन लोगों बोटों में से कोई मतलब कि कोई सुराग या तो कुछ मिला है लिखा या तो वो अभी कोशिश जारी है और सबूत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश जारी है। बहुत वहाँ पे कम से कम 1000 सर, उसमें रात को ये बात चल रही थी कि 2 वो अंदर के आदमी से कुछ नहीं है। हमारी तरफ से ये कोई इनपुट नहीं है, ये हमें ज्ञात नहीं है कहाँ से मिला। सर, क्या लग रहा है कि जाने वाले हैं क्या, मतलब किस तरह का आपका वहाँ का प्रोग्राम है? नहीं, वो तो हमारा नॉर्मल ऑफिशियल विजिट है, ऑफिशियल विजिट पर जाते रहते हैं और बेसिकली अभी समुद्र साइड से सिक्योरिटी साइड से कोई कोताही नहीं है।
सर क्या लग रहा है ये बोट किस तरह से आ रही थी, क्योंकि पास में ही पाकिस्तान का बाउंड्री देखो लग रहा है कि ये मामला सब इन्वेस्टिगेशन का है। अभी सब एजेंसीज मिलकर इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बाद में जो रिजल्ट आपके सामने आता है। लेकिन जो इंटेलिजेंस हमें मिली थी और जिस पोजीशन में हमें इंटेलिजेंस के बारे में बोला गया था, वहीं पे ये सस्पेक्टेड वेसल्स मिली थी, तो उसी के हिसाब से सभी ये एक्शन हुआ। सर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई और दूसरे दो यहाँ पे आ चुकी है, ऐसा कुछ? इसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसके मामले में कोई सर एनआईए ने इसके बारे में आपसे कुछ जानकारी मांगी इस पूरी घटना के? देखो ये अभी हेडक्वार्टर लेवल पे सब जितनी भी एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका आपस में सब कोऑर्डिनेशन चल रहा है और इसके ऊपर सब बेसिकली ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। तो जो भी कुछ चीज सामने आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। सर अगर बता सके तो अभी कितने मतलब कि जहाज और हेलीकॉप्टर वहां करने? आप बिल्कुल चिंता ना करें, पूरा कोस्ट ऑफ गुजरात का अंडर सर्वेलेंस, हमारे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट कंटिन्यूअसली 24/7 दे आर डूइंग द पेट्रोलिंग एंड दे आर डूइंग द 100% विजिलेंस। सर कल दिल्ली में बैठक थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, पूरा हाई लेवल कमेटी की बैठक थी, तो क्या इस मीटिंग के बाद किस तरह का उसका हम इस लेवल पे कमेंट नहीं करना चाहेंगे। वो हेडक्वार्टर लेवल पे वो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वो आप लोगों को सर आप पोरबंदर का दौरा करें, क्या मकसद है और किससे? लोकल है, नॉर्मल है, इसमें तो हमारा महीने विजिट होता रहता है, तो काफी दिन से गए नहीं। इससे लोकल ऑफिस सर ये वोट आने के बाद और किस तरह से आप सिक्योरिटी बढ़ा देने जा रहे हैं? बढ़ा दी है, आपको बताया है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। एक मुंह नहीं आप लोग बता ले से तो मुंह क्या कर लो, मुंह क्या कर लो। तो आपने देखा कोस्ट गार्ड कुलदीप सिंह का बयान। उन्होंने कहा कि दूसरी बोट की कोई जानकारी उन्हें नहीं है। सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया कि दूसरी बोट भी पोरबंदर के इस तट पर मौजूद थी। हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया कि जिस बोट को धमाके से उड़ाया गया उसमें 4 लोग सवार थे जो बिल्कुल भी मछुआरे नहीं लग रहे थे। उन्होंने हाफ टी-शर्ट हाफ पैंट पहन रखा था और उसके बाद जब 2 से 3 घंटे तक इस बोट को चेस किया गया, अचानक इस बोट में धमाके की आवाज हुई, लपटों से घिर गई ये बोट और उसके बाद अभी भी इस बोट में कई तरह के सबूत और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मौसम वहां पर खराब है, इसकी वजह से इस ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। कोस्ट गार्ड कुलदीप सिंह का यह भी कहना था कि सीधे तौर पर जो लोग उस बोट पर मौजूद थे वो मछुआरे नहीं लग रहे थे। बोट पूरी तरह से इस धमाके के बाद नष्ट हो गई थी और 31 दिसंबर को खुफिया विभाग की जो जानकारी मिली थी उसके बाद ही इस तरह का ऑपरेशन शुरू किया गया था इस बोट की तलाश में। कोस्ट गार्ड ने दूसरी बोट की बात को हालांकि पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दूसरी बोट की कोई खुफिया जानकारी नहीं थी। पोरबंदर मामले पर कोस्ट गार्ड कुलदीप सिंह का बयान अब से कुछ ही देर पहले आप सुन रहे थे। उनका ये कहना साफ तौर पर कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। कुछ सबूत अभी तक हालांकि मिले हैं, लेकिन अभी बहुत सारी जानकारी और सबूत जुटाने बाकी हैं, लेकिन मौसम की वजह से इसमें अटकलें आ रही हैं। दूसरी बोट की जब बात उनसे पूछी गई कि एक और बोट इस बोट के अलावा थी वहां पर, तो उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि खुफिया विभाग की कोई जानकारी इस मामले में उन्हें नहीं मिली थी कि दूसरी बोट भी है। हालांकि जिस बोट को धमाके से उड़ाया गया उसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे।